नमस्कार, T20 वर्ल्ड कप के इस खास शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब से कुछ ही देर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच काफी अहम मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया को बहुत बड़ी जीत की दरकार है। उसके बाद ही सेमीफाइनल की कोई जो उम्मीद है वो जिंदा रह सकती है। स्कॉटलैंड के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। अफगान से मिली जीत के बाद टीम इंडिया के लिए उम्मीद की रोशनी दिखी है, लेकिन सिर्फ झरोखे की रोशनी से काम नहीं चलने वाला। टीम इंडिया को आज स्कॉटलैंड के खिलाफ बहुत बड़ी जीत चाहिए। जीत कितनी बड़ी, तो ये मानकर चलिए कि कम से कम 80 रनों की। अब सवाल ये है कि क्या स्कॉटलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ऐसी जीत हासिल कर सकती है? तो जैसे बड़े सितारे टीम इंडिया में हैं, इसे देखते हुए तो लगता है कि ये मुमकिन है। अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे सलामी बल्लेबाजों ने 140 रन की साझेदारी की। रोहित और राहुल ने अर्धशतक लगाए और आखिरी के 10 ओवर में भी टीम इंडिया ने 125 रन जोड़े। हार्दिक पांड्या भी रंग में दिखे और टीम इंडिया ने 210 रन का बड़ा स्कोर भी खड़ा किया, लेकिन गेंदबाजी में और भी बेहतर प्रदर्शन की जरूरत होगी। टीम में 5वें और 6ठे गेंदबाज अब भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर महंगे साबित हुए। हार्दिक भी गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए। मतलब स्कॉटलैंड के खिलाफ विकेट हासिल करने का काम टीम इंडिया के 4 मेन गेंदबाजों को ही करना होगा। बड़ी जीत चाहिए तो शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में रहना होगा और इसके लिए पावर प्ले का खेल बेहद अहम होगा। स्कॉटलैंड के कम से कम 4 विकेट पावर प्ले में ही हासिल करने होंगे। स्कॉटलैंड की टीम वैसे तो सेमीफाइनल के दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो टीम इंडिया के इरादे पर पानी फेर सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड ने 10वें ओवर तक मैच में पकड़ बनाई हुई थी। 173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम 156 के स्कोर तक पहुंची और न्यूजीलैंड सिर्फ 16 रन से ये मैच जीत पाया। ये दिखाता है कि इस टीम में लड़ने का जज्बा तो है। जरूरी है कि स्कॉटलैंड को यहाँ तक पहुँचने ना दिया जाए। बाकी बहुत कुछ टॉस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि आज दुबई में ओस भी अपना रंग दिखाएगा। तो इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, सबकी इस पर नजर होगी और हमारे साथ स्टूडियो में इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं, मनोज प्रभाकर, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित भंडारी, पूर्व क्रिकेटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हमारे साथ इस वक्त हमारे खेल संपादक जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र कुमार, अबू धाबी से। सीधा उनका रुख कर रहे हैं। शिवेंद्र, क्या ये कहना ठीक होगा कि आज के इस मैच को लेकर सवाल जीत और हार का नहीं है, इससे बड़ा सवाल यह है कि अंतर कितना बड़ा रहने वाला है भारत की जीत का? बिल्कुल करुणा, और मैं दुबई में हूं क्योंकि मुकाबला आज का दुबई में है। आपसे भूलवश अबू धाबी निकल गया, तो मुझे लगता है ये करेक्शन कर दिया जाए। बिल्कुल। और जहां तक आपने बात कही, बिल्कुल सही कहा कि जो जीत है, जीत तो तय है कि भारतीय टीम की नज़र जीत पे है ही है। लेकिन अभी जो मैच कुछ सेकंड पहले खत्म हुआ है नामीबिया और न्यूजीलैंड का, उसमें न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 50 से ज़्यादा रन के अंतर से हराया है। तो अब सारी टीमें जो हैं, जो खासतौर पर भारत और न्यूजीलैंड, दोनों ही टीमें इस लिहाज से खेल रही हैं कि नेट रन रेट की लड़ाई हमेशा उनके साथ में वो पॉजिटिव रहे। और अब जो आपने बड़ी खबर है, क्योंकि विराट कोहली ने टॉस जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया ने ये टॉस जीता है। इसके पहले लगातार जो 3 मैचेस हुए हैं, इसमें भारत को टॉस में जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है T20 वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में कि विराट ने टॉस जीता है। अब नजर इस बात पर होगी कि क्या फैसला लिया जाता है। तो इस पर मैं सवाल करना चाहूंगा मनोज प्रभाकर जी, आप ही से। तो पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गया है और उम्मीद इसी बात को लेकर थी। मनोज जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा प्ले में आता है, तो उसके हिसाब से तो पहले गेंदबाजी ही अच्छी है। और क्योंकि इतनी बेहतरीन टीम भी नहीं है अपोजिशन में, और हो सकता है कि जितनी जल्दी उनको आउट किया जाए और एक सीमित रन के दायरे में खड़ा कर दिया जाए और जल्दी रन बना लिए जाएं, यही एक विकल्प रहता है इंडिया के पास। जी।
अब अमित सर, क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज जो जीत हार है उससे ज्यादा मायने रखेगा कि आपका डिफरेंस कितना रहता है जो मैच को जीतने को लेकर है। तो अब गेंदबाजी का फैसला लिया गया, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कितने पर रोकना चाहिए टीम को ताकि हम एक बड़ा अंतर पैदा कर पाए आज के इस मैच में? देखिए, जितना कम रोकेंगे उतना अच्छा है। अगर ज्यादा रन बनेंगे तो फिर आपको ओवर भी ज्यादा लेने पड़ेंगे उस रन को बनाने में। अगर हम इनको 100-110 तक रोक देते हैं तो हमें ये टारगेट 8 या 9 में अचीव करना पड़ेगा। अगर रन ज़्यादा बनते जाएंगे तो हमारे ओवर भी ज़्यादा जाते जाएंगे, फिर नेट रन रेट भी हमारी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो वही है कि टॉस आपने जीत लिया है, अब गेंदबाजों पे है वो कितने रन बोर्ड पे देते हैं इंडियन टीम जो चेस कर सके। ठीक है, टॉस जीत लिया है और मैच पर सबकी नजर है। शिवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गया और जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ है। और पहले गेंदबाजी करना दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का भी यही रिकॉर्ड रहा है कि उस टीम की जीत पक्की रही है। खैर, टीम इंडिया काफी मजबूत है स्कॉटलैंड से अगर कंपैरिजन भी किया जाए। ये फैसला कितना सही और क्या माना जाए, क्योंकि आप वहां पर लगातार आप एनालिसिस भी कर रहे हैं, कितना बड़ा अंतर होना जरूरी है? बिल्कुल, इस पिच पर या बल्कि कहा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तान जिसने टॉस जीता उसने आंख मूंद के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि ड्यू फैक्टर है यहाँ पर। अब जो बात अभी अमित कह रहे थे, मुझे लगता है कोशिश यही भारतीय टीम की होगी कि 100-110 रन के आसपास रोक दिया जाए और 10-12 ओवर में मैच खत्म किया जाए भारत की तरफ से। तो कम से कम नेट रन रेट की लड़ाई जो हम लोग पहले बात कर रहे थे उसमें भारतीय टीम एज पे रहेगी। हालांकि जो हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि जो असली कहानी है वो कहानी है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच की। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद तभी जिंदा होगी जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, और अगर वो ऐसा कर देता है उसके बाद नेट रन रेट की लड़ाई होगी, जो लड़ाई जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि बड़े मार्जिन से हराना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शिवेंद्र, इस बात को हम समझ रहे हैं कि जो असली मुकाबला है जिस पर सबकी नजर फिंगर क्रॉस रहेंगे वो 7 तारीख के मुकाबले पर है। अब जरा जो पॉइंट्स टेबल इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जो नेट रन रेट है वो अलग अलग टीमों का क्या बन रहा है और भारत इस पॉइंट्स टेबल पर कहां पर स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान जो कि टॉप पर इस वक्त सबसे ज्यादा नेट रन रेट के साथ, इसके बाद अगले पायदान पर न्यूजीलैंड, फिर अफगानिस्तान। आप देखिए, क्योंकि जो अगर हम देखें नामीबिया और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला, इसके बाद अफगानिस्तान अभी सेकंड पोजीशन पर था लेकिन अब न्यूजीलैंड सेकंड पर है और भारत अब चौथे पायदान पर है, नामीबिया 5वें पर, स्कॉटलैंड सबसे निचले पायदान पर है। तो ये पॉइंट्स टेबल का जो इस वक्त आपके सामने पूरी रूपरेखा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और चलिए अब प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं कि जो प्लेइंग 11 है वो किस तरह से रहने वाला है। तो इसको हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मनोज सर मैं आपके पास आ रहा हूं। आज क्या आप देख रहे हैं, कोई प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा या फिर जो हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ? नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट कहीं उसे फेरबदल करे, तो ये अच्छा साइन भी नहीं है। तो अच्छा मैच जीता है। प्लेइंग 11 आ गया और देखिए ग्राफिक्स के जरिए, और शार्दुल की जगह वरुण चक्रवर्ती को, इफ आई एम राइट, शार्दुल की देखिए ये आपके सामने प्लेइंग 11 है स्कॉटलैंड के खिलाफ टीम इंडिया। केएल राहुल आपको नजर आ रहे हैं इसमें, रोहित शर्मा जो कि ओपनिंग जोड़ी के तौर पर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती को यहां पर रखा गया है, रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। तो शार्दुल ठाकुर की जगह वरुण चक्रवर्ती को आज के इस मैच में मौका दिया गया है। मनोज सर, आज जो है सिर्फ 2 मीडियम पेसर है। हाँ, तो मुझे लगता है कि देखा गया है कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में अगर अच्छे स्पिनर्स उतारे जाएं तो उनको एक और प्रेशर में खड़ा किया जा सकता है। तो यही एक बड़ा रीज़न होगा कि ऐसा जो बॉलिंग अटैक लेने के लिए, और स्पिन देखिए सब कॉन्टिनेंटल के बाहर जितने भी हैं टीमें काफ़ी मजबूती से नहीं खेलती हैं स्पिन, तो यही एक बड़ा रीज़न है वरुण को लेने का। अमित जी, जो हम बात कर रहे हैं कि बड़े मार्जिन से आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है, ऐसे में इस प्लेइंग 11 को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्लेइंग 11 तो आपकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसे भैया ने कवर कर दिया कि वो स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलते जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर से आती हैं टीमें, इसलिए स्पिन खिलाई गई है क्योंकि मीडियम पेस वो ज़्यादा अच्छी खेल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मीडियम पेस पे ही ज़्यादा ये प्रैक्टिस करते हैं। और कॉम्बिनेशन वही बात है, मैं अभी भी कहता हूँ, आप प्लेइंग 11 ऐसी टीम के कोई भी खिला लीजिए, पर जो आपका टारगेट है कि इस टीम को 100-110 तक आउट करने का, कि ये कॉम्बिनेशन आउट कर सकते हैं, लगता है ये 20 ओवर के बाद ही पता चलेगा। पहले वही बात है कि आप कितने रन बनाते हैं, उसके बाद क्या चेस करते हैं।
तभी आप आगे ग्राफिक बना सकते हैं कि हाँ अब हम इस जगह स्टैंड कर रहे हैं, हम आगे 8 वाले मैच में चुनौती दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस पर नजर होगी। लेकिन इस बीच अब आपको हम दिखाते हैं कि जो भारत का सेमीफाइनल्स तक का सफर है वो इस वक्त, क्योंकि आज के इस मैच के बाद और जो 7 तारीख का मैच है इसके बाद उम्मीदें कुछ जिंदा होती नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए सेमीफाइनल का सफर कैसे पूरा होगा, बहुत बड़ा ये सवाल है। भारत आज और जो नामीबिया के साथ अगला मुकाबला होना है इसको बड़े मार्जिन के साथ, बड़े अंतर के साथ जीतना बहुत जरूरी है। अगली बड़ी बात, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पर जो 7 तारीख को होगा इस पर निर्भर होगा कि सेमीफाइनल में जो भारत का सफर है वो पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तीनों टीम के 6-6 अंक हुए तो नेट रन रेट से फैसला होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल की तरफ रुख कर रही है। भारत आज और नामीबिया से अगला मैच बड़े अंतर, तो ये हमने आपको जैसे बताया कि आज का मैच और जो अगला मैच है नामीबिया के साथ, ये जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शिवेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए अब इससे पहले कि आज के इस मैच की शुरुआत होती और जो हम बोल रहे हैं कि आज का भारत का जो मैच है स्कॉटलैंड के साथ वो काफी आसान होगा, सवाल बस ये कि मार्जिन क्या होगा। लेकिन जो क्रिकेट स्कॉटलैंड है उसने इस मैच से पहले ट्वीट भी किया और बोला कि अगर भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो हमसे होकर ही गुजरना होगा। यानी कि स्कॉटलैंड पूरी तैयारी के साथ है टीम इंडिया को बड़ा चैलेंज देने के लिए। बिल्कुल, और ये टीमें जो होती हैं, इस तरह की टीमें जो आती हैं टूर्नामेंट में, उनके लिए उनका टारगेट भी यही होता है। वो ये जानती हैं कि कागज़ पर जिस तरह की टीम है इंडिया या और टूर्नामेंट की जो मजबूत टीमें हैं उसमें वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेंगी या फाइनल तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन उनकी उपलब्धि, उनकी कामयाबी यही होती है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करें और बड़ी टीमों को चौंकाएं। एक टीम अगर स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान या नामीबिया, ये जो टीमें हैं इस तरह की, अगर एक उलटफेर भी करती हैं इस टूर्नामेंट में तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। ये उनके लिए उनके क्रिकेट के लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। और मैं ये भी बताना चाह रहा था आपको कि जो ये चेंज हुआ है भारत की टीम में, कल भारतीय टीम की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती आए थे और वो लगातार अपना जो बॉलिंग कोच जो है भारतीय टीम के, उनसे लेंथ पर चर्चा कर रहे थे। तब भी ये लग रहा था कि संभवतः उनकी वापसी होने वाली है प्लेइंग 11 में। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिवेंद्र हमसे दुबई से जुड़ने के लिए। आप मैच पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके साथ पोस्ट मैच हम आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि आज एक और खास मौका है इस मैच के साथ साथ, क्योंकि आज भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 33 साल के हो गए हैं। जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर एक बेहद अहम मुकाबले में उन्हें जीत का तोहफा चाहिए ही चाहिए। बतौर खिलाड़ी विराट ने 33 साल की उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, लेकिन बतौर कप्तान विराट को अब भी आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब का इंतजार बचा हुआ है। आप देखिए, अगस्त 2008 में टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेलने वाला चीकू महज 13 साल में इतना विराट खिलाड़ी बन जाएगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। 20 साल की उम्र में विराट सचिन, सहवाग और धोनी सरीखे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे। दिग्गजों के रहते टीम में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन विराट ने ये चुनौती स्वीकार की। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस पर भी विराट ने जबरदस्त काम किया और एक के बाद एक रिकॉर्ड्स अपने नाम करते चले गए। वनडे में सबसे तेज 12,000 रन, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 से ज्यादा रन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक और 118 अर्धशतक, तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 55 से ज्यादा का औसत। रिकॉर्ड्स की फहरिस्त भी इस खिलाड़ी की तरह ही विराट है। जहां तक कप्तानी की बात है तो विराट ने यहां भी अपना दम दिखाया है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 भी रही। विराट सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं विराट कोहली, लेकिन अब तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आई है। T20 वर्ल्ड कप में विराट आखिरी बार कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो T20 में भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। ऐसे में वो बतौर टीम इंडिया के T20 कप्तान अपना सफर अच्छे मोड़ पर खत्म करना चाहेंगे। और चलिए हमारे खास मेहमानों का रुख करते हैं। मनोज सर, आज विराट कोहली का जन्मदिन। खैर, विराट कोहली ने अगर हम बात करें आईसीसी टूर्नामेंट की तो अंडर 19 तो उन्होंने खिताब जीता है,
हासिल किया है, लेकिन इंतजार अभी भी असल क्रिकेट को लेकर है। और आज का अगर तोहफा मिलता है विराट कोहली को टीम इंडिया की जीत के साथ, तभी आगे इस खिताब को, आईसीसी के T20 खिताब की तरफ कुछ सोच पाएंगे। देखिए, मौका तो है, दस्तूर भी है, और मुझे लगता है कि विराट एक ऐसे बैट्समैन है जो स्ट्रगल के बाद ही अच्छा खेलना दिखा देते हैं। और मुझे ये भी पूरी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से विराट कप्तानी की है, बेशक 2020 में या वनडे में खिताब नहीं हासिल कर सके, मगर उपलब्धियां उसके पास हैं जो उन्होंने छोटी उम्र में, सचिन तेंदुलकर ने भी इतनी उपलब्धियां छोटी उम्र में नहीं प्राप्त की थी जो विराट कोहली प्राप्त कर चुके हैं। और रही बात इस टूर्नामेंट की, देखिए उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हारना जीत लगी रहती है, मगर इंडिविजुअल जो कॉन्फिडेंस विराट के पास है, उसने पूरी रूपरेखा टीम की चेंज कर दी है। उसकी फिटनेस लेवल इतना बहुत बेहतरीन है कि उसने पूरी की पूरी क्रिकेट टीम का फिटनेस लेवल चेंज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी हासिल किया है। एज अ कैप्टन आप विराट कोहली को आउट ऑफ 10 कैसे रेट करते हैं? देखिए, कैप्टन मैं तो नहीं कहता हूं कि बहुत बुरे कप्तान है या बहुत बुरी उन्होंने कप्तानियां की हैं, मगर देखिए बेशक हम न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हार गए, मगर हमने पहले नंबर पे की पायदान पे छोड़ा है टेस्ट क्रिकेट उस वक्त। और मुझे लगता है कि वनडे में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये किसी का ऐसा नहीं है, मगर उसके जो अपने परफॉर्मेंस है वो एक अलग तरीके की परफॉर्मेंस है, चाहे वो वनडे ले लीजिए, टेस्ट मैच ले लीजिए। और 33 साल में 75-70 के करीब इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित सर, आपका कमेंट? देखिए, कमेंट तो यही है कि जिस तरह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स हैं, उनके स्टैट्स बोलते हैं, पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि कप्तानी ने कभी टूर्नामेंट जीतने से कंपेयर नहीं होती। आपकी कप्तानी कंपेयर होती है आपने टीम का माहौल कैसे बनाया, आपने कैसे प्लेयर्स को आगे ग्रो किया। आप धोनी की बात करते हैं तो धोनी ने कई प्लेयर्स को सपोर्ट किया, तो आज वो जाके इतने बड़े प्लेयर बने। एक विराट कोहली का एक था कि अगर मुझे धोनी ऑस्ट्रेलिया में सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज वो प्लेयर नहीं होता जो मैं आज हूँ। तो कई प्लेयरों को एज ए कैप्टन सपोर्ट किया था। मैं मानता हूँ कि कई प्लेयर ऐसे हैं जैसे KL राहुल को सपोर्ट किया, ऋषभ पंत को सपोर्ट किया। तो कप्तान उतना अच्छा तब बनता है वो जो प्लेयरों को आगे सपोर्ट करता है, वो स्टार बनते हैं। तो मेरी नज़र में ट्रॉफी इतनी मैटर्स नहीं करती जितना एक प्लेयर इंडियन टीम बनाने में माहौल बनता है। और वो सपोर्ट करते हुए हर मौके पर नजर आए भी हैं, ये हमने चीजें देखी भी हैं। नहीं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखो ना, वनडे में देखो, 2020 में देखो, टेस्ट मैचेस में देखो, और सीरीज जितवाई है उसने अपने घर से बाहर, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से उनका विनिंग रेट है वो सबसे हाईएस्ट है एज ए कैप्टन। बिल्कुल हम आते हैं इस पर। और अब क्योंकि अगर रविचंद्रन अश्विन का जिक्र किया जाए तो विराट कोहली कप्तानी के साथ साथ सेमीफाइनल का क्योंकि जो सफर है ये भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो सेमीफाइनल के सफर के लिए अश्विन की तरफ से क्या कहा गया, अफगानिस्तान को लेकर क्या कहा गया? गेंदबाज अश्विन की तरफ से कहा गया है कि हम अगले 2 मैच जीतना चाहते हैं और उम्मीद इस बात की है कि अफगानिस्तान भी न्यूजीलैंड को हरा दे। यार अश्विन की तरफ से बयान दिया गया है, उनकी तरफ से बात सामने आई है, सुनवा देते हैं आपको, फिर आएंगे आपके पास सर। Everybody is planning and wanting to go on a real high for the last 2 games. The rest of it is not in our control. It's fingers crossed. It's a funny game. And Afghanistan have played good cricket. A lot of our hopes rest with them as well. So all the very best to them. Really wish if we can provide any physio support to Mujib, we can get him onto the field and the park. And that is all I think we can hope for. जी मनोज सर, आपका कमेंट प्लस आज का मैच कितने रन से जीते देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा यही कमेंट था कि अगर अफगानिस्तान जीतता भी है तो उनके वो भी टूर्नामेंट में वापसी है और उसका जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जद्दोजहद है इंडिया के लिए। ये मैचेस जो 2 रह गए हैं इसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा रन रेट से जीतना पड़ेगा हमें। और अमित सर, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, सेकंड पायदान पर है पॉइंट्स टेबल में और नामीबिया को आज हराया है अच्छे रन रेट के साथ। आप देखिए, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम कोई अंतर बाकी टीमों से, जैसे आप दिखा रहे हैं पॉइंट्स टेबल में कि स्ट्रगल कर रही हो, वो स्ट्रगल कहीं भी नहीं कर रही। हाँ ठीक है, एक अच्छी टीम, 2 टीमें आपस में अच्छा खेले, पाकिस्तान के खिलाफ वो हारी, पर जिस तरह से उन्होंने इंडिया को हराया, बाकी टीमों को हरा रहे हैं। उनकी बॉलिंग में को यूनिट बहुत अच्छी नज़र आती है, जिस तरह से बोल्ट, सऊदी,
बॉल कर रहे हैं, सोडी लेग स्पिन बॉल, तो मतलब उनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बॉल का, वो किसी भी टीम को किसी भी स्टेज बिल्कुल पे आके रोक न्यूजीलैंड की सकते टीम भी हैं। बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है, यही वजह है कि सेकंड नंबर पर है। अफगानिस्तान की टीम भी अच्छा खेल रही है। आज के मैच पर सबकी नजर होगी और 7 तारीख पर तो नजर होगी ही होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।